प्रणाम बाबा। खुश रहिए। बाबा, लग्न राशि का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और कितने होते हैं लग्न राशि? देखिए, लग्न राशि होती है जिस समय आपका जन्म होता है उस समय क्षितिज आकाश में क्षितिज में जो राशियां चलती हैं पूरे 24 घंटा में 12 राशियां भ्रमण करती हैं। जी। सूर्य जिस राशि पर रहता है वही सूर्योदय के समय राशि होती है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है सूर्य मकर राशि पर है तो सूर्योदय के समय मकर लग्न ही रहेगा। अभी सूर्य मकर राशि में, तो जिस समय सूर्योदय हुआ उस समय मकर राशि और उसके बाद दो सवा दो घंटे पर राशियां बदलती जाएंगी। मकर के बाद कुंभ, कुंभ के बाद मीन, मीन के बाद मेष, मेष, इस तरह से 12 राशियां पूरे अगले दिन सूर्योदय तक चलेंगी। तो जिस समय आपका जन्म होता है जो लग्न बनता है उसी लग्न से आपकी पूरी पर्सनालिटी का विचार किया जाता है। जिस लग्न, मान लीजिए कि अभी मकर लग्न हुआ तो आप पर शनि का प्रभाव, पूरा शनि से प्रभावित आपका व्यक्तित्व होगा, है ना। अब इसमें पूरी बात ये देखनी पड़ती है कि उसमें लग्न में कौन सा ग्रह है या लग्न का मालिक मकर शनि कहाँ पर बैठा है, किस घर को दे, तो बहुत बृहद विचार हो गया। लेकिन आपने जो पूछा कि लग्न क्या होता है तो ये मैंने बताया आपको कि जन्म के समय आकाश में क्षितिज पर जो राशियां भ्रमण करती हैं उसके हिसाब से लग्न कुंडली बनता है। उसके बाद राशि कुंडली की आपने बात की तो हमारा जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र के हिसाब से हमारी राशि कुंडली बनती है। जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो 9 चरण से एक राशि बनता है, यानी 2.25 नक्षत्र। जैसे मेष राशि जो है वो अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र के एक चरण को मिला करके मेष राशि बना। अच्छा। वृष राशि जो बनेगा वो कृतिका नक्षत्र का 3 चरण, कृतिका के बाद रोहिणी का 4 चरण और मृगशिरा का 2 चरण मिल करके वृष राशि बनेगा। फिर मिथुन राशि जो है वो मृगशिरा का 2 चरण, आद्रा का 4 चरण और पुनर्वसु का 3 चरण मिल करके मिथुन राशि बनेगा। फिर कर्क राशि में पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य का 4 चरण और अश्लेषा का 4 चरण मिल करके कर्क राशि बनेगा। समझ गए? इसी तरह से वो राशि बनती है। तो जो आपके जिस नक्षत्र के जिस चरण में आपका जन्म होता है उसी के हिसाब से आपकी राशि निर्धारित होती है। राशि से मन का विचार होता है। तो राशि कुंडली में राशि से कई योग भी बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी राशि मेष है या मिथुन है, आपके राशि के साथ अगर बृहस्पति है या राशि से केंद्र में बृहस्पति है, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में या राशि के साथ, तो ये गजकेसरी योग बनाता है। चंद्रमा के आगे अगर शुभ ग्रह रहते हैं तो अनफा योग, पीछे जो शुभ ग्रह रहते हैं तो सुनफा योग, आगे और पीछे दोनों तरफ अगर शुभ ग्रह है तो दुर्धरा योग। अगर आगे भी कोई शुभ ग्रह नहीं है, पीछे भी कोई शुभ ग्रह नहीं है और उस पर किसी विशेष तरह जैसे बृहस्पति वगैरह की दृष्टि भी नहीं है तो केमद्रुम योग हो जाता है। केमद्रुम योग चंद्रमा का बहुत खराब योग माना जाता है। ये हजारों राजयोग को खा जाता है। कहने का मतलब कि आपके जीवन में उत्थान करने में, उन्नति करने में आपका मन का बहुत स्थान रहता है। जैसी आपकी सोच रहेगी वैसा आपका काम होगा। तो मन अगर हमेशा आपका असंयमित रहा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा उसमें निगेटिविटी रहेगी तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए चंद्रमा के आगे पीछे शुभ ग्रहों का रहना या चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना
बहुत जरूरी है। तीसरा बात है कि चंद्रमा से शनि जब चंद्रमा से एक राशि पहले आता है, जैसे मेष राशि में अभी चंद्रमा मेष राशि का शनि 7.5 शुरू हो गया है क्योंकि मीन में आ गया है, तो 2.5 साल मीन में, 2.5 साल मेष में और 2.5 साल वृष में मेष राशि का शनि की 7.5 रहेगा। क्यों 7.5 हुआ? चंद्रमा के करीब या चंद्रमा के साथ रहने पर शनि मन को बहुत अशांत करता है। ऐसी ऐसी आपके साथ घटनाएं घटेंगी जिससे आप बहुत क्लेश, आपको कष्ट बहुत होगा, है ना, मन पर दुख का असर पड़ेगा। तो इसलिए उसको 7.5 कहा जाता है। चंद्रमा को स्वच्छ होना, चंद्रमा को अच्छे प्रभाव में रहना बहुत जरूरी है सफलता के लिए, मानसिक शांति के लिए। इसलिए चंद्र कुंडली का भी विचार होता है। और क्या? तो इसमें मतलब कि जीवन में लगन महत्वपूर्ण है, राशि महत्वपूर्ण है, या नहीं, दोनों ही अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। अब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है या राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है? दोनों अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। दोनों का अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी महत्ता है। अच्छा, हाँ, तो वो जीवन के किस पड़ाव में, मतलब कि दोनों अपना हर पड़ाव में, हर पड़ाव में उसका विचार करना है। अभी मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है सूर्य का और उसकी दशा चल रही है, लेकिन आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो इसका प्रभाव ये होगा कि सूर्य अपना पूरा अच्छा फल नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि एक तो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरा आपको पीछे खींचेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए लोग? उसमें तो अब किसी योग्य ज्योतिषी से मिल करके उसका निदान ही जानना न है। हाँ। ये तो जनरल बात आप हमसे पूछ रहे हैं और मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल बात बता रहे हैं। हाँ, तो जनरल किसी भी व्यक्ति के साथ जैसी परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति जन्य उसका उपचार होगा। चलिए, अब आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। तो देख लिया जीवन में लग्न और राशि का कितना महत्व है, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बाबा ने बताने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, या फिर बाबा से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनका नंबर चल रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंस्टाग्राम पर जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।